बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसमें है इफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई हो तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चले इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है, ये 2 माइनस आयोटा से, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर वाई आयोटा जो भी लिख लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे, यानी इसका स्क्वायर खोल लेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, फार्मूला होता है उसका, आप लोगों को आइडिया होगा। चले मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सेंटर में लिख लें, एंड पे इसका कोई नहीं होता। तो चले मैं इसको, ये 1 जो है वो ए और आयोटा को बी कंसीडर करके हम इस फार्मूला के मुताबिक इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है जी। तो नीचे एज इट 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई जो भी निकले। 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट 1 रहेगा, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, आगे फिर आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 1 और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, यानी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा और डिवाइड इस पे, और एज इट 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का आयोटा। तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल। अब हमारे पास जो पीछे क्या बच रहा है, पीछे हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ बच रहा है जी ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा, और नीचे आ रहा है हमारे पास 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को कर लेना है रेशनलाइज। ठीक है जी। रेशनलाइज करने के बाद सिंपल वैल्यू बचेगी, तो फिर हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं जी, ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ये आयोटा वाला यानी सेंटर वाला साइन जो चेंज करके, तो लिखता हूँ जी मैं 2 आयोटा डिवाइड 2 माइनस आयोटा है। अब ये जो 2 माइनस आयोटा है ना, ये माइनस की जगह पर हमने इसको करना है प्लस, और साथ में इसको एक दफ़ा करना है मल्टीप्लाई और एक दफ़ा कर देना है डिवाइड। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो ये 2 आयोटा से अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और नीचे देखें तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह हमारी ये वैल्यू है, इसको हमने किस तरह क्लोज कर देना है, यानी ये 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा आयोटा के साथ मिलकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी। तो और साथ में हमारे पास ये आ रहा है एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है जी। इसको मैं अरेज कर देता हूँ अब। तो 2 आयोटा को अंदर कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4 आयोटा, क्योंकि साथ में आयोटा भी है। तो प्लस 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 2 आयोटा को सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आता है -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब ऊपर देखें तो ये तो 4 आयोटा ऑलरेडी है, और ये आयोटा स्क्वायर जस्ट साइन चेंज करना है हमने -2, तो जिसके साथ भी आयोटा स्क्वायर हो उस वैल्यू का जस्ट साइन चेंज कर लें तो आपका वो आयोटा स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे क्या है जी, 4 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ऊपर हमारे पास तो अब सॉल्व नहीं होता, हाँ थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, ताकि रेल का जो है वो लेफ्ट साइड पे करते हैं और इमेजिनरी को राइट साइड पे करते हैं। तो -2 में लिख देता हूँ और +4 आयोटा लिख देता हूँ। नीचे हमारे पास आ रहा है 5 एक्स प्लस वाई आयोटा। तो अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ओके हो गया जी। तो अब देखें
दोनों तरफ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो अरेंजमेंट है वो हो चुकी है। ठीक है, ये इसमें रियल पार्ट बनता है और इधर ये रियल पार्ट है, इधर ये इमेजिनरी है वाई आयोटा वाला, इधर ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पे हम इनकी जो है कंपेयरिंग कर सकते हैं, इन दोनों तरफ मुवाजना कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा जी, एक्स क्योंकि रियल पार्ट है इसके सामने ये आ जाएगा और इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, यानी ये आपस में हो जाएंगे ना रियल रियल के साथ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो इमेजिनरी है वाई आयोटा, इसके सामने आ जाएगा 4/5 आयोटा। अब आयोटा को आप कैंसिल कर सकते हैं तो वाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो मजीद इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, यानी ये आयोटा इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, क्योंकि इसने जाके डिवाइड होकर कैंसिल होना है तो हम यहाँ पे भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास y का आंसर, ठीक है, और ये हमारे पास x का आंसर है। यही हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है इफ 2x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यानी अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन हो तो हम क्या करें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट इसको ना दो तरीकों से हल किया जा सकता है। एक तो ये है कि सिंपली इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इनकी इक्वेशन अरेंज करें, फिर इक्वेशन को सॉल्व करें। तो एक ये है कि हम इस वैल्यू को इधर डिवाइड करके ना रेशनलाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो ऐसे कर लेते हैं जी हम। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यानी बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के, मैं इस पूरी वैल्यू को क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, 2x प्लस वाई आयोटा, चलें इस तरह अरेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई थी, इस तरफ आके डिवाइड, 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये तो अब एज इट आएगा, ठीक है, यानी आप साथ लिखते रहें 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, इसको करें रैशनलाइज, तो 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके 1 प्लस आयोटा और डिवाइड भी इसी को कर दे है 1 प्लस आयोटा। तो ये एज इट 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फॉर 1 टाइम 4 आ जाएगा, फिर 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। इस तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 टाइम 2, लेकिन इसके साथ आयोटा है तो वो भी साथ में आएगा, फिर प्लस और प्लस ये प्लस रहेगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके, और नीचे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, हमेशा की तरह इसको इसको मिला के हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस और आयोटा का भी स्क्वायर। तो ये 2x प्लस वाई आयोटा एज इट, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 4 और 2 कितना हो जाता है 6 आयोटा, क्योंकि दोनों आपस में सॉल्व हो जाते हैं ना, आयोटा वाले हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर है तो इसका जस्ट हम साइन चेंज कर लेंगे, ये 2 का, ये प्लस है तो हम -2 कर लेते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। तो मजीद अगर हम देखें इसको तो ये एज इट 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर 4 में से 2 निकाल दे तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो नीचे क्या आ रहा है, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं जी, ये 2x प्लस वाई आयोटा एज इट रहेगा इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास देखें 4 और 2 ये आपस में सॉल्व हो जाते हैं, तो 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास पीछे 2 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2x प्लस वाई आयोटा, ऊपर देखें तो इसमें से 2 कॉमन होता है, क्योंकि नीचे 2 कॉमन क्यों कर रहा हूं, ऊपर देखें तो इसमें से 2 कॉमन होता है। अब मैं 2 कॉमन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 बनने वाला है। ठीक है जी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये है कि आप इसका 2 करके अलग अलग करके भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम पीछे कर रहे हैं। तो कॉमन अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, 2 प्लस 6 आयोटा रख लेते हैं और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग से इसको वो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2/2 प्लस 6 आयोटा बाय 2, तो अब कैंसिल हो गया ना, 2 1 टाइम
2 3 टाइम। तो इधर भी कॉमन करना था तो ऐसे ही होना था। तो चलें अब इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही सेपरेट कर रहे हैं इनको हम। तो अब ये 2 1 टाइम यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 2 3 टाइम हुआ है तो 3 साथ में आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की अरेंजमेंट बन चुकी है। ठीक है, इस तरफ वाला कम्प्लेक्स नंबर और इस तरफ वाला कम्प्लेक्स नंबर, इनको आपस में हम मुवाजना कर लेंगे। तो रियल के सामने रियल, इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो चलें, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है जी, 2x इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, y आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो अब 2 को डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इस तरफ से आयोटा डिवाइड होगा। ठीक है, तो या फिर वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। चलें अब डिवाइड कर लेते हैं, आयोटा आयोटा से कट गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये y का आंसर और ये x का आंसर, यही हमने इसमें से फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी पहले जो 2 क्वेश्चन किए ना 5 और 6, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब a एंड b है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम है। आगे में ये इसका जो डाटा दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले जो 2 क्वेश्चन है 5 और 6 वो मैंने किए हैं रेशनलाइजेशन से। इसको मैं इक्वेशन बना के ना उस तरह सॉल्व करता हूँ ताकि ये मेथड भी आपको समझ आ जाए, तो जिससे भी आपको आसान लगे ना आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने रेशनलाइज से करना है तो पहले मैंने 2 कर दिए हुए हैं, तो अगर आपने इक्वेशन से करना है तो ये भी इसमें इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो पहले हम क्या करते थे, ये जो मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड करके रेशनलाइज कर लेते थे और मुवाजना कर लेते थे। अब हम इसको ही मल्टीप्लाई करके ना इक्वेशन बना के हल करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड भी आपका क्लियर हो जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a। ठीक है, इसी तरह a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3a आयोटा। फिर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b आयोटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई चेंजिंग नहीं आती। फिर आगे b को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि सारे प्लस में ही है तो साइन नहीं चेंज होगी कोई भी, तो प्लस 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 रहेगा। b को 3 से करें आयोटा से तो ये आएगा 3b, लेकिन आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है जी, तो अब इसमें देखें तो हमारे पास ये a प्लस 3a आयोटा ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हैं तो आयोटा वाले, लेकिन ये a है ये b है, तो ये वेरिएबल चेंज है, तो ये एज इट लिखा जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर है तो इसका जो साइन है मैं ये चेंज कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बाकी आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखें तो हमारे पास ये रियल पार्ट बनता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ a -3b, और ये इमेजिनरी पार्ट बनता है तो +3a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ओके जी, तो मजीद ये है कि a -3b एज इट रहेगा, प्लस इनमें से आयोटा कॉमन कर लेते हैं, 3a प्लस b आयोटा कॉमन इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो अब यहाँ पे इसका मुवाजना कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्योंकि ये रियल पार्ट है तो इसके सामने ये रियल आएगा, तो a -3b इज इक्वल टू -8, और इसी तरह ये इमेजिनरी है 3a प्लस b आयोटा के साथ, तो इसके सामने आ जाएगा 11 आयोटा। तो अब देखें जब हमने इनको मुवाजना किया इनका, ठीक है, रियल के सामने रियल रख लिया, इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी, तो हमारे पास देखें तो इसमें भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं a और b, इसमें भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं a और b, तो ये बन जाती है इक्वेशन। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसका जो आयोटा है मैं इस तरफ डिवाइड करके कैंसिल करता हूं, फिर ये इक्वेशन 2 बनाता हूं, तो थोड़ा इसको ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 आयोटा बाय आयोटा, आयोटा से कैंसिल, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, तो ये इक्वेशन 2 है जी। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसका हम जो आसान तरीका है वो लगाते हैं। तो उसके लिए मैं जो है इक्वेशन 1 को लिखता हूँ पहले, a -3b इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो 3b जो है मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, a इज इक्वल टू +3b हो जाएगा और -8,
तो ये एक ए की आरजी सी वैल्यू हमने निकाल दी है। इसको इक्वेशन 3 भी साथ में कह लेते हैं। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। अब मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलें, हमने इक्वेशन 2 में वैल्यूज को पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है? 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो चले मैं यहाँ पे ना बाय पुटिंग थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से आगे वैल्यूज को पुट किया गया। ठीक है, तो ए की जगह पर हमने इस पूरी वैल्यू को पुट करना है। 3 तो एज इट, ये ए है तो ए की जगह पर ये 3b माइनस 8 आएगा, 3b माइनस 8, और आगे ये प्लस बी और ये 11। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 9b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और प्लस b इज इक्वल टू 11। अब 9b है और एक ये b है तो टोटल 10b हो जाएंगे, और ये 11 है, ये 24 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस 24 हो जाएगा। ये आ गया जी 10b, और ये इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी? 35। अब 10 क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 35 बाय 10। तो इस पे 5 का टेबल जाता है तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 टाइम 35 और 5 2 टाइम, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 7/2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो b की वैल्यू आई है ना, इसको अब पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 3 में। ठीक है जी, b की जगह पर तो a की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि इधर से नजर आए। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी? a इज इक्वल टू 3b माइनस 8, ए एज इट 3, और b की वैल्यू क्या निकली थी? 7/2, 7/2 माइनस 8, ए इज इक्वल टू, अब 3 जो है वो 2 से कैंसिल आउट तो नहीं होता, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 21 आएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस 8। तो यहाँ पे इसका कर लेते हैं जी एलसीएम। ए इज इक्वल टू एलसीएम आता है जी 2, तो ये 21 एज इट, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहता है। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, अगर होता तो उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करना था। तो अब हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। 21 से अगर हम 16 को निकालें तो हमारे पास 5 बच जाता है, तो 5/2, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था जी इक्वेशन वाला मेथड। अब आपको अगर ये आसान लग रहा है तो ये इससे सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपको जो पहले हमने रेशनलाइज वाले किए हैं 2 क्वेश्चन उस तरह आसान है तो आप वैसे कर सकते हैं।